हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 6 ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति के प्रश्न उत्तर को। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मंजूषा से चुनकर एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है, जैसे कि शोभनम शोभा यानी कि अच्छा, नगरम प्रति नगर की ओर, गौरवः यहाँ पर नाम है, ईश्वरस्य मतलब ईश्वर की, निखिलस्य निखिल का, लतासु लताओं में। पहला प्रश्न है, ईश्वरस्य भक्ता का आसीत, ईश्वर का भक्त कौन था। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, ईश्वर का भक्त कौन था, गौरव। तो यहाँ पर आप इसका आंसर गौरव लिख देंगे। अगला प्रश्न है, कालिंदानी वृक्षेषु भवति लतासु व, अर्थात तरबूज वृक्ष पर होते हैं या फिर लताओं पर। तो इसका आंसर है लतासु यानी कि लताओं पर। अगला प्रश्न है, कस्य शरसी आम्रफलम अपतत, किसके सिर पर आम्रफल यानी कि आम का फल गिरा था। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, वो था निखिलस्य, निखिल यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वे मित्रे कुत्र गच्छतः स्म, दो मित्र कहाँ जा रहे थे। आपको पता है वो नगर की ओर जा रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा नगरम प्रति। अगला प्रश्न है, ईश्वरः कीदृशा कार्यं करोति, ईश्वर कैसा कार्य करता है। तो ईश्वर अच्छा कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शोभनम। यहाँ पर आप शोभनम लिख देंगे। अगला है, निखिलः अविचार्यकस्य निदानम अकरोत्, निखिल किसके विचार का निंदा कर रहा था। निखिल कर रहा था किसके विचार की, ईश्वरस्य। तो यहाँ पर आपका ईश्वरस्य उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न आते हैं, जिसका है पूर्ण वाक्यानुत्तरत। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला प्रश्न है, कालिंदानम कुष्मांडनम चा लता की दृशा आसन, अर्थात तरबूज और जो कद्दू उनकी लताएं कैसी होती है। तो इसका उत्तर आंसर है, कालिंदानाम कुष्मांडनाम चा लताः क्षीणः दुर्बलः चा आसन, यानी कि उसकी बहुत कमज़ोर और दुर्बल मतलब कमज़ोर होती है, क्षीण मतलब पतली होती है। अगला है, आम्रम फलम कदा अपतत, आम्रफल कब गिरा। तो इसका उत्तर है, यावत निखिला वृक्षम अधः आगच्छत तावत आम्रफलम अपतत, जब निखिल वृक्ष के नीचे बैठा या आया तब आम्रफल गिरा। अगला प्रश्न है, निखिलः पीड़या किम अवदत, निखिल पीड़ा से क्या कहता है। तो उसका उत्तर होगा, निखिलः पीड़या अवदत ह शिरसि वज्रपातो अभवत, निखिल ने पीड़ा से कहा उसके सिर पर पत्थर गिरा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निखिलम का अपराध बोध अभवत, निखिल का क्या अपराध था। निखिल ने कहा था, इसका आप यहाँ से देखेंगे, आप ये कहा हटा दीजिए, आपको लिखना है इसका आंसर, निखिलम अपराध बोध अभवत, कि उसका क्या अपराध था, यत् कि ईश्वरस्य सर्वरचना दोषहीना अस्ति। अगला प्रश्न है, यदि तस्य शिरसि वृक्षात् कुष्मांडम पतेत तदा किम भवेत, यदि उसके सिर पर वृक्ष से कुष्मांडम यानी कि कद्दू गिरता तदा उसका क्या होता। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, यदि तस्य शिरसि वृक्षात् कुष्मांडम पतेत, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद तदा तस्य शिराखंडशः भवेत, उसके सिर के टुकड़े हो जाते। अब इसी प्रकार आप अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान में देना है, आपको लिंग देखना है, वचन देखना है, जिस प्रकार से जिस लिंग में प्रश्न दे रखा है उसी लिंग में उसको आपको सही करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको है, सा लता दुर्बलम अस्ति। अब देखिए, लता जो है स्त्रीलिंग है, परंतु दुर्बलम जो है वो नपुंसकलिंग है, तो इसको हम दुर्बलम को सही करेंगे, सा लता दुर्बला अस्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, खा तस्य शिरसि मधुरा आम्रफला अपतत। अब देखिए, मधुरा आम्रफला जो है यहाँ पर आपको पुल्लिंग में दे रखा है, लेकिन एक्चुअली ये किस में होता है, नपुंसकलिंग में। तो इसे हम नपुंसकलिंग में करेंगे, तस्य है शिरसि मधुरम आम्रफलम अपतत, इसका ये उत्तर हो जाएगा।
अगला ईश्वरस्य रचना त्रुटिपूर्णा अस्ति। अब देखिए रचना जो यहाँ पर स्त्रीलिंग में लेकिन त्रुटिपूर्णा पुल्लिंग में, तो इसको आपको सही करना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईश्वरस्य रचना त्रुटिपूर्णा, आ की मात्रा आ जाएगी, स्त्रीलिंग बना देंगे अस्ति। अगला अहम मूर्खम नास्मि। यहाँ पर आप देखेंगे मूर्खम नपुंसकलिंग में है, लेकिन अहम जो है पुल्लिंग के लिए दे रखा है, तो आप इसको पुल्लिंग में बनाएंगे तो अहम मूर्खः नास्मि, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बस लिंग देखना है, वचन देखना है और कुछ नहीं करना। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण कुरुत। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, सा सूर्य तपेन पीड़िता आसीत, इसके लिए आपको किम शब्द रूप जरूर आने चाहिए। इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। सह सूर्य तपेन पीड़िता आसीत, अर्थात वह सूर्य के तप से पीड़ित था। तो किसके तप से, तो यहाँ पर आ जाएगा स केन पीड़िता आसीत और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ईश्वरस्य रचना दोष रहित अस्ति, ईश्वर की रचना दोष रहित थी है। किसकी, तो यहाँ पर कस्य रचना दोष रहित अस्ति आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शिरसी वज्रपात अभवत, सिर पर पत्थर गिरा या हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे, आप किस पर भी लगा सकते हैं और कुत्र भी लगा सकते हैं, दोनों यहाँ पर ठीक है। आप कुत्र भी यहाँ पर लगा सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। कहाँ पर वज्रपात हुआ या फिर किस पर वज्रपात हुआ, दोनों यहाँ पर कुत्र और कस्मिन दोनों ही सही है। लता क्षीण दुर्बला चा संति, लता यानी कि अनेक लता दुबली और पतली हैं। तो कितनी लताएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कहा क्षीण दुर्बला चा संति, यहाँ पर संति करेंगे, यहाँ हस्ती कर रखा है गलती से, आप संति लगाएंगे। ओके। अगला है द्वे मित्रे नगरम प्रति गच्छता स्म। अब देखिए कहीं जगह का नाम आ रहा है यहाँ पर, दो मित्र नगर की ओर गए, तो कहाँ गए, तो उसके लिए हम कुत्र लगाएंगे, द्वे मित्रे कुत्र प्रति गच्छता स्म। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न उत्तर कर लेंगे। अगला है आपका प्रश्न, दिए गए वाक्यों को कथा के क्रम अनुसार पुनः लिखिए। अब आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपको देखना है सबसे पहला वाला शब्द या पहला सेंटेंस कौन था। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे खा सबसे पहले आएगा, द्वे मित्रे नगरम प्रति गच्छता स्म। दूसरे नंबर पे घा से घड़ी वाला आएगा, ईश्वरस्य इयं रचना दोष युक्ता अस्ति। थर्ड नंबर में का आएगा, सूर्य तपेन पीड़िता सा मित्रम अवदत्। फोर्थ नंबर में अंग आएगा, यावत् सा वृक्षस्य अधा आगच्छत्। फिफ्थ नंबर पे गा आएगा, नूनम अहम मूर्खः निर्बुद्धि चास्मि। और सिक्स नंबर पे आएगा, सत्यमिदं यत् ईश्वरस्य रचना निर्दोषः अस्ति। तो ये आपको चैप्टर पता होना चाहिए, तभी आप इसको क्रमशः अनुसार लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यों को लंग लकार में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी आपको लंग लकार में परिवर्तित करना होता है, तो लंग लकार में परिवर्तित करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिया पे ध्यान देना होता है। क्रिया आपको लंग लकार करनी पड़ेगी। त्वम इदम क्षेत्रम पश्ये। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन के लंग लकार में लगाएंगे, त्वम इदम क्षेत्रम आपश्यः, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अहम ईश्वरस्य रचनाम पश्यामि। ठीक है, तो यहाँ पर पश्यामि देख रहे हैं, लट लकार का है और मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो इसको उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, अहम ईश्वरस्य रचनाम अपश्यम। ईश्वरः यतो करोति शोभनम करोति, ये लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसी का लंग लकार लगा दीजिए एक वचन, ईश्वरः यत् करोति शोभनम आकरोत हो जाएगा। मित्र वृक्षस्य अधा विश्राम कुर्याव, ये आप देखेंगे ये लोट लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो ऐसे ही आपको उत्तम पुरुष द्विवचन लगाना है, मित्र वृक्षस्य अधा विश्राम आकुरु। इसी प्रकार से एतः लतः क्षीणा दुर्बला चा संति, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पर भी ऐसे आपको प्रथम पुरुष का बहुवचन लगाना पड़ेगा, एतः लतः क्षीणः दुर्बलाः चा आसन। देखिए इसमें अगर आपको इसके अर्थ भी याद नहीं होंगे तब भी आप इसको कर सकते हैं, पर आपको धातु रूप याद होना चाहिए। अगला है, उदाहरण अनुसार अव्यय पदों से दो दो वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखा है, यावत तावत जैसे वैसे, सॉरी जब तक तब तक, यावत त्वं परिश्रम ना करिष्यसि तावत सुपरिणाम ना प्राप्स्यसि। जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मैं सेकंड सेंटेंस बनाया, यावत त्वं पठिष्यसि तावत सफलः भविष्यसि। जब तक तुम पढ़ोगे तब तक सफल होगे। अगला है, यदा तदा जब तब,
यदा सः आगच्छति तदा माता भोजनम यच्छति। जब वह आएंगे या आते हैं तभी माता भोजन देती है। यदा अहम पठामि तदा सा लिखति। जब मैं लिखता हूँ तभी वह लिखती है या लिखता है। यथा तथा जैसे वैसे। यथा परिश्रमम तथा फलम, जैसा परिश्रम वैसा फल। फिर अगला मैंने लिखा है यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। इसी के बाद अगला आप देखेंगे उचित मिलान कीजिए। दोषहीना जिसमें दोष होता है, यानी कि इसका आंसर था रचना, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने बोला था प्रकृति ईश्वर की रचना सारी दोष रहित है, इसलिए यहाँ पर रचना आया। उसके बाद खलवाटः यानी कि गंजा, जो शिरः यानी कि सिर। क्षीणः मतलब कमज़ोर, वो लता के लिए हमने यूज़ करा था। सूक्ष्माणी यानी कि सबसे छोटा। फलानी वो फल के लिए यूज़ करा था। अब यहाँ पर है पद परिचय, कुछ शब्द रखे, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन आपको बताना है। रचनायाम, रचना मूल शब्द है, लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचन है। आतपेन, आतप मूल शब्द है, लिंग नपुंसक लिंग है, विभक्ति तृतीया, वचनम एक है। पीडया, पीडया जो है इसका पीड़ा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचन। मुखात, मुख मूल शब्द, नपुंसक लिंग है, पंचमी विभक्ति और एक वचन है। इसके लिए आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को एक वचन में बदलिए। जब भी आप वाक्यों को उसके वचन बदलते हैं तो कर्ता और क्रिया दोनों में इम्पैक्ट आता है। जैसे सर्वः रचना दोष रहिता सन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वा रचना दोष रहिता अस्ति। अगला है आवाम वृक्षस्य अधः विश्राम कुर्यात्। अब आवाम का एक वचन अहम, वृक्षस्य अधः विश्रामम एज इट इज रहेगा, और कुर्याव का एक वचन कुर्याम हो जाएगा। इसी प्रकार से एताः लताः क्षीणाः दुर्बला चा सन्ति। देखिए सभी बहुवचन में इसको एक वचन करना है, एषा लता क्षीणा दुर्बला चा अस्ति हो जाएगा। ईश्वरः स्थूलानि फलानि अस्मासु लतासु उत्पादयति। देखिए बाकी सब एक वचन में, परंतु ये सारे बहुवचन में, तो इसको हमें एक वचन में करना पड़ेगा। ईश्वरः स्थूलम फलम अस्याम लतायाम उत्पादयति, इसका उत्तर हो जाएगा। अब अंत में देखेंगे संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ईश्वर ने इस संसार की रचना की, तो ईश्वरः इदं संसारम अरचयत, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरों के दोष मत देखो, दूसरों के लिए हम करते हैं यूज़ परेशान, दोष के लिए हम दोषान, माँ मतलब मत, और पश्य मतलब देखो। प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहिए, प्रकृतिम दूषितम ना कुर्यात, ये विधिलिंग लकार आ जाएगा यहाँ पर। हम कल खेलने के लिए बाहर जाएंगे। अब देखिए भविष्य काल है, तो वयम श्वः कल खेलने के लिए क्रीडनाय बहि गमिष्यामः। अगला है वेदों से हम सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखो वेदों से हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पर वेद ही तृतीय व्यक्ति बहुवचन आ जाएगा, वयम वेद ही सर्वम ज्ञानम प्राप्नुमः। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको अनुवाद के लिए कारक नियम, सर्वनाम नियम ये याद होने चाहिए, शब्द रूप धातु रूप याद होने चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। और इन सबकी वीडियो में बना चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में संस्कृत वीडियो में जाके लिंक देख सकते हैं और वहाँ पर सारी वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर 6 का क्लास 8 संस्कृत का क्वेश्चन आंसर का यानी क्वेश्चन आंसर थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।